इस साल जो बजट पेश किया गया है वो एक बहुत बड़ा विन विन बजट है। मध्यम वर्ग के नागरिक हैं, जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उन पर बोझ कम किया गया है, लेकिन साथ साथ देश के विकास के लिए, सभी प्रदेशों के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए एलोकेशन बहुत ही बढ़ा गया है। निषाद समाज है, उसके लिए भी बड़ी जो एलोकेशन रखा गया है 6,000 करोड़, वो बिहार को बहुत ही फायदा देगा। ये जो बजट एलोकेशन हो रहे हैं, ये देश के समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के हित में है। बिहार जैसा प्रदेश का अर्थनैतिक व्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत ही बड़ा हिस्सा रहता है, और कोऑपरेटिव सेक्टर की आमदनी पर जो टैक्स हुआ करता था 30% को, उसको 50% कम किया गया है। आज हम राष्ट्रीय बजट पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं शुरुआत से ये कहना चाहूँगा कि ये बजट को एक ओवरऑल चित्र अगर हम देखें, यहाँ तक आने के लिए कई सालों से कई कठिनाई का मुकाबला करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पहले हमारे स्वर्गीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और अभी कई सालों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारत को इस स्थिति को ला चुके हैं, जबकि दुनिया भर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि बदल चुकी है। हुआ करता था कि हर कोई समस्या में हम अन्य देशों की मदद मांगते थे। पिछले 9 सालों में और ख़ास करके पिछले 3 सालों में हमने ये देखना मिला, कोरोना समय से लेकर, कि ना केवल हम बड़े से बड़े समस्या खुद मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अन्य देशों को मदद करने में भी हम इतने सफल हुए हैं कि दुनिया भर भारत की प्रशंसा हो रही है, मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा हो रही है। इतिहास के सबसे बड़ा टीकाकरण योजना और सबसे तेजी टीकाकरण योजना भारत ने करके दिखाया, और बहुत सारे देशों को मदद भी किया, न केवल टीकाओं से, दवाई से, विभिन्न प्रकार की मदद। और कोरोना महामारी के बाद जो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, उसका आप देख रहे हैं। दुनिया भर, विकसित देश हो या डेवलपिंग नेशन हो, वो घुटने पे आ गए। और अगर कोई देश ये अर्थनीतिक मुकाबला को, अर्थनीतिक चुनौतियों को सबसे अच्छा मुकाबला किया, तो वो भारत ही है। और इसका प्रमाण है कि जब अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF बार बार ये उदाहरण देते हैं कि भारत ही एकमात्र देश है जिसकी अर्थव्यवस्था एक उदाहरण रहा है, एक शाइनिंग एग्जाम्पल रहा है दुनिया की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए। और हमारे पड़ोसी देशों की हाल तो इस बीच में आप देखे हैं, और कई ऐसे देशों को भारत ने ही आर्थिक मदद करके उनको बचाया है। इस स्थिति में जो बजट इस साल पेश किया गया है, ये मैं मानता हूं एक ऐतिहासिक बजट है। और ये इतिहास संभव करने के लिए जो कठिनाई के बारे में थोड़ा उल्लेख किया, ये कहूँगा जैसे कि जीएसटी 20 साल से अपेक्षित था। मोदी सरकार आने के बाद ही जीएसटी लागू हुआ। कई लोग इसका विरोध किए और कई लोग अभी देख रहे हैं कि जो प्रदेशों ने भी जीएसटी के थोड़ा उनका इतराज़ था, वो अभी खुश हैं, क्योंकि उनका अपना रेवेन्यू बढ़ा है और लगभग हर महीना 1.5 लाख करोड़ उससे लाभ आता है देश को। और वो होते हुए भी जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उन पर बोझ कम हुआ है।
तो इसके वजह से इस साल जो बजट पेश किया गया है वो एक बहुत बड़ा विन विन बजट है। मध्यम वर्ग के नागरिक हैं, जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उन पर बोझ कम किया गया है, लेकिन साथ साथ देश के विकास के लिए, सभी प्रदेशों के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए एलोकेशन बहुत ही बढ़ा गया है। मैं अगर उदाहरण दूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने से ही जॉब्स क्रिएट होते हैं, नियुक्ति दे सकते हैं। इस बार ऐतिहासिक 10 लाख करोड़ का एलोकेशन जो हुआ है, उसका मतलब पिछले साल से 33% इसको बढ़ाया गया है। और ना केवल इतना, ये ध्यान रखें कि 3 साल पहले कोरोना के असर होते हुए भी उस समय का ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एलोकेशन रहा 3.5 लाख। तो 3 साल पहले 3.5 लाख, 2 साल पहले 5.5 लाख करोड़ का एलोकेशन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये जो इस साल जो चल रही है, इसके लिए 7.5 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ, और अभी इस बजट में 7.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ को बढ़ाया गया। और ऐसा नहीं है कि ये जो बजट एलोकेशन किए जा रहे हैं ये इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। आप देखिए, लगभग पूरे एलोकेशन अमाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसके वजह से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार कई सालों से और इस साल भी बड़े देशों में, सभी बड़े देशों के अर्थव्यवस्था के मुताबिक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यही संभव करता है इस तरह के एलोकेशन। और ये जो बजट एलोकेशन हो रहे हैं, ये देश के समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के हित में है। जैसे बिहार में बहुत सारे हमारे कृषि भाइयों हैं, और अगर आप देखें इस साल, तो कृषियों के लिए केवल क्रेडिट गारंटी स्कीम अभी 20 लाख करोड़ को बढ़ाया गया है। और प्रधानमंत्री जो कृषि स्कीम है, हर साल 3 बार जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, बिहार में ऐसे लगभग 80 लाख की आबादी है कृषियों के, जो इससे उनको फायदा पहुंचता है। बिहार के लिए जो किया गया है, विभिन्न प्रदेशों की विकास के लिए, आप जानते हैं कि फाइनेंस कमीशन की राय के अनुसार पिछले कई सालों से प्रदेश का हिस्सा टैक्स नेट से ज़्यादा होते गया। उसके बावजूद केंद्र के हिस्सा से जो एलोकेट हो रहा है केवल प्रदेशों के विकास के लिए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो इंटरेस्ट फ्री 50 साल का लोन दिया जा रहा है। वो लगभग ग्रांट की समान ही हो गया है, और उसको पिछले साल 1 लाख करोड़ दिया गया था। बिहार का एलोकेशन शायद 8,000 करोड़ था। इस साल वो 1,30,000 करोड़ से 30,000 करोड़ को बढ़ाया गया है, और बिहार का एलोकेशन बढ़ा है 13,000 करोड़ को। और इसको लागू करना चाहिए बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास और प्रगति के लिए। ऐसे इस बजट में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, मैं सबको तो उल्लेख नहीं कर पाऊंगा समय के वजह से, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर जो है, बिहार जैसा प्रदेश का अर्थनैतिक व्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत ही बड़ा हिस्सा रहता है। और कोऑपरेटिव सेक्टर की आमदनी पर जो टैक्स हुआ करता था 30% को, उसको 50% कम किया गया है 15% को। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं आपको। मैं कहा कि विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों के लिए इस बजट में बहुत कुछ रखा गया है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए,
दलित और पिछड़ा समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए, जो निषाद समाज है उसके लिए भी बड़ी जो एलोकेशन रखा गया है 6,000 करोड़, वो बिहार को बहुत ही फायदा देगा। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।